Good morning, dear students. How are you all? Hope so you all are doing well. I'm your chemistry mentor. Today, in this video, we will discuss chemical reactions and example of chemical reaction. तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को मिस नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आगे भी आप लोगों को काम आएगा। सही है। सबसे पहले आप सबको पता है केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल चेंजेस हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल चेंजेस आती रहती हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि केमिकल रिएक्शंस जो है हमारे इर्द गिर्द होते हैं। केमिकल रिएक्शन इवन प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और हमारे अंदर भी ना। तो जो केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर जो होती हैं, उसका फ़ायदा ये है कि हम इन केमिकल रिएक्शन की वजह से ही ज़िंदा हैं और हमें इन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हम ग्रो कर रहे हैं और हमारी बेटर डेवलपमेंट हो रही है। सही है। तो हम हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई केमिकल चेंज आती रहती है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सही है। तो चलिए हम आगे इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद विद एग्जांपल आप लोग को बेटर क्लियर होगा केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस क्या। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड रिएक्टेंट undergo chemical changes to form one or more new substances called product। यहाँ पर आप लोगों ने दो ही चीज़ें आप लोगों ने अपनी जहन में रखनी है केमिकल रिएक्शन को डिफ़ाइन करते वक्त। एक आपने रिएक्टेंट का ख्याल रखना है, दूसरा आपने प्रोडक्ट का। ओके। एक रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। तो देखें केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जिनको हमने रिएक्टेंट का नाम दिया, ठीक है, इनमें केमिकल चेंजेस आती हैं। जब भी इनमें कोई केमिकल चेंज आती है तो उसके नतीजे में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट का नाम देते हैं। हम केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट जो है वो चेंज होता है डायरेक्टली किसमें, प्रोडक्ट में। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट यानी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मीन रिएक्टेंट्स जो है हमारे पास चेंज हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। उस किस्म के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन। तो हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मीन रिएक्टेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस जिनको हमने प्रोडक्ट का नाम दिया, वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। इज़ दैट क्लियर। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। रिएक्टेंट का चेंज होना प्रोडक्ट के अंदर, वो हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सही है। केमिकल चेंजेस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि केमिकल चेंजेस मीन यानी ऐसी चेंज जो एक दफ़ा नए सब्सटेंस में चेंज हो गई, दोबारा से उसको हम पहले जैसे नहीं बना सकते, ओरिजिनल शेप में हम नहीं ला सकते, जो कि क्या है, एक परमानेंट चेंज है। तो केमिकल रिएक्शन भी यही है। जब रिएक्टेंट जो है उसमें चेंज, केमिकल चेंज आती है, वो कम्प्लीटली तौर पर हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाता है और उस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो चले देखते हैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर तो आप सबके घर पे मौजूद है। अब किसी ने ये नहीं कहना कि हमने पानी देखा नहीं है। सही है, क्योंकि वाटर एक हमारे पास एक ऐसा चीज़ है जिसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है। अगर हमें 1-2 दिन तक, 3 दिन तक भी इवन खाना ना मिले फिर भी जो है हम क्या करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर पानी ना मिले तो हम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल बनता कैसे आप लोगों ने देखना है। सही है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, H2, 2H2 मीन ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है। इन दोनों को हम कलेक्टिवली या कंबाइन हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब इन रिएक्टेंट्स के दरमियान जब भी केमिकल चेंज आती है यानी ये कंबाइन हो जाते हैं, सही है, तो इसके नतीजे में हमारे पास H2O बनता है। H2O मीन वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, प्रोडक्ट का नाम दिया।
अब ये देखिए हमारे पास एक या एक से ज़्यादा क्या है सब्सटेंसेस है जो कि हमारे पास रिएक्टेंट है। अब यही रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, वाटर मॉलिक्यूल। और इस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक या एक से ज़्यादा चीज़ें सही है रिएक्टेंट्स का कन्वर्ट होना प्रोडक्ट के अंदर केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। इज़ दैट क्लियर? मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है CH4+O2 और ये जाके हमारे पास क्या प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, CO2 बना रहे हैं, H2O प्लस हीट। अब ये CH4 क्या बना है, मीथेन। कभी नाम सुना है मीथेन का? मीथेन क्या है, एक नेचुरल गैस है। मीथेन क्या है, एक नेचुरल गैस है, सही है, जिसको हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जैसे कुकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, इसके अलावा हीटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गैस वगैरह। तो उसके अंदर कौन सा जो है वो गैस है, मीथेन। अब यही मीथेन गैस कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ। जैसे आप सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब जैसे ही मीथेन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वहाँ से हीट रिलीज़ होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे। जब मीथेन गैस जो है वो क्या होगा, जलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीन धुआं आप लोग को नज़र आता है। देन वाटर यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ से रिलीज़ होगा और हीट वहाँ से रिलीज़ होगी। तो अब देखिए एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बना रहे हैं, मींस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। इस किस्म के प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन है, जैसे कि आयरन के बना कोई चीज़ है उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर क्यों चेंज होता है? क्योंकि आयरन आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में नमी भी हो वो क्या कर लेता है, रस्ट पकड़ लेता है, और रस्टिंग की वजह से जो है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो मीन वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती। सेकेंड, बर्निंग ऑफ कॉयल है, या आप बर्निंग ऑफ पेपर कह सकते हैं। जैसे आप कोई पेपर वगैरह उसको जला रहे हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है एश के अंदर, राख बन रहे हैं, सही है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ एशेस है वो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है, और ये एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और लास्ट हमारे पास टर्निशिंग है। टर्निशिंग मीन यानी जो सिल्वर के बने आपके घर पे भी चीज़ें होती हैं, इवन उनका भी कलर चेंज हो जाता है ना, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में नमी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, सल्फ़र की वजह से ये रिएक्शन होती हैं, और रिएक्शन के नतीजे में इनका कलर चेंज हो जाता है, डी कलर हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन का। इज दैट क्लियर? यानी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, यानी पहले जो चीज़ है, जो पेरेंट सब्सटेंस है, वो कम्प्लीटली चेंज होता है एक नए सब्सटेंस के अंदर। उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं। इवन आप प्लांट्स की बात करें, आप ह्यूमंस की बात करें, या फिर इवन डिफरेंट सब्सटेंसेस की आप बात करें। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन एंड एग्जांपल ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है, आप लोगों ने लाइक करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।